आज डिस्कस करते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रो का टर्म डिराइव हुआ है पेट्रोलियम से। पेट्रोकेमिकल्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और पेट्रोलियम। याद रखिए 80% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स आर पेट्रोकेमिकल्स दैट आर डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। जैसा कि हम बात करते हैं डाइस की, डाइस भी पेट्रोकेमिकल से। इसी तरह ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स बहुत बड़ी क्लास ऑफ केमिकल्स है, या हम कहते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली है। इवन कि फर्टिलाइजर्स भी, इंसेक्टिसाइड्स भी पेट्रोकेमिकल्स में आते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखिए कि 1920 में फर्स्ट पेट्रोकेमिकल सामने आया, उसका नाम था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आपको पता होगा कि आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। कार्बन बॉन्डेड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, CH3 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आइसोप्रोपाइल है, ये फर्स्ट पेट्रोकेमिकल के तौर पे सामने आया था। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं। आजकल ये बात बहुत क्लियर हो गई है, जो कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंड में आ चुकी है, कि जो उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं या जो उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं, हर पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है, उनकी बाय प्रोडक्ट या उनके रॉ मटेरियल को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। उनको फर्दर प्रोसेस करके उनसे कई वेरिएबल यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सकती है, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स का नाम देते हैं। देखिए पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के जो वेरियस कंपोनेंट्स है, इनको अगर सेपरेट करना हो तो इनके सेपरेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, एक टेक्निक तो आप भी जानते होंगे जिनको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम की कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो सेकंड टेक्निक यूज़ होता है उसको सेलेक्टिव एडजर्प्शन का नाम दिया जाता है। ये भी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इन 2 टेक्निक्स का यूज़ करके हम पेट्रोलियम के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट कर लेते हैं फिर उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेट्रोकेमिकल्स। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कोट करती हूँ पेट्रोकेमिकल्स की। एग्जांपल नंबर 1 है मीथेन, CH4। ये मीथेन हमें मिलता है नेचुरल गैस से भी। इसी तरह पेट्रोलियम की इंडस्ट्री से भी मीथेन हमें प्रोवाइड होता है। अब इस मीथेन को कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि मीथेन को कॉपर ट्यूब से पास करते हैं एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस रिएक्शन की रिजल्ट्स में हमें मीथेनॉल मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि यहाँ पर प्रिपेयर होने वाला मीथेनॉल 50% पॉलीमर्स की सिंथेसिस में आजकल यूज़ किया जाता है। इस तरह जब इस मीथेन को कॉम्बस्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अल्केन्स के चैप्टर में, कि जब हम मीथेन को कॉम्बस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, इसकी रिजल्ट में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। एक और बात याद रखिए कि 80% फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम इस मीथेन को वेरी 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 लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करें तो इसकी रिजल्ट में कार्बन ब्लैक बनेगा। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखें कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से हमें ईथेन भी मिलता है। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। और आपको ये भी पता है कि ईथेन की क्लोरीनेशन से ईथाइल क्लोराइड बनता है। अब ये ईथाइल क्लोराइड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू ईथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2।
और जब इस ईथीन की पोलीमराइजेशन करते हैं तो इसकी रिजल्ट्स में लॉन्ग चेन बनती है जिसको पॉलीथीन का नाम दिया जाता है। और हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है कि पॉलीथीन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है और इसकी यूजेस हमने ऑलरेडी पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Students, similarly, alkylation of propenes and butenes yield high octane petrol or gasoline. ये देख कि अगर 1 प्रोपीन या 2 ब्यूटीन की हम अल्काइलेशन करते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करता है एज अ कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, फेवर करेगा, फैसिलिटेट करेगा रिएक्शन को। तो हमारे पास 1 प्रोपीन या 2 ब्यूटीन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू पेट्रोल और गैसोलीन, जिसमें कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाई ऑक्टेन कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम 98% रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर प्रोपीन की बात करें, प्रोपीन भी पेट्रोलियम से डिराइव होता है। जब हम इसकी केमिकल कन्वर्जन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इनटू पॉलीप्रोपीन, पॉली अमाइंस और पॉली प्रोपाइल ग्लाइकोल और ये सारे ऐड करते हैं एज अ पेट्रोकेमिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है कि पेट्रोलियम इज आल्सो नाउन एज, ऑप्शन ए है मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी है क्रूड ऑयल, ऑप्शन सी है लिक्विड गोल्ड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। स्टूडेंट्स याद रखिए कि पेट्रोलियम के ये सारे नेम होते हैं। मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आपको ये पता होगा कि पेट्रोलियम क्या होता है। याद रखिए कि जब आप रॉक से ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस फॉर्म में ऑयल को पेट्रोलियम कहा जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को ऑयल ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है। इस फॉर्म में इसकी बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम इज इट हैव अनप्लीजेंट स्मेल। याद रखिए जब इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इस वक्त इसको पेट्रोलियम कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखिए कि पेट्रोलियम अलग चीज़ है और पेट्रोल अलग चीज़ है। पेट्रोलियम एक थिक विस्कस लिक्विड होता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब फ्लो को ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑफर करता है ये लिक्विड, इसलिए इसको हम थिक विस्कस लिक्विड भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन इसका कलर होता है फ्रॉम ब्राउन टू ग्रीनिश ब्लैक। इसके अलावा अगर पेट्रोलियम की कॉम्पोजिशन की बात करें, केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो पेट्रोलियम जो है वो मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, इसमें कुछ एरोमेटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में इसमें हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। और इन ट्रेस अमाउंट को हम कहते हैं कि इनमें हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं विद मेन हाइड्रोकार्बन्स। ईटा एमसीक्यूज़ के लिए आप ये चीज़ें याद रखिए कि मेन हाइड्रोकार्बन के अलावा इसमें सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी मौजूद होता है इन ट्रेस अमाउंट्स। चलिए स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। याद रखिए जब आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर होता है तो उस लिक्विड मिक्सचर में जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, आप अगर उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस सेपरेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? इस टेक्निक में हम कंपोनेंट्स को, लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इस टेक्निक में हम एक लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं। इस कॉलम या इस कंटेनर में हम लिक्विड मिक्सचर को ऐड करते हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जिस कंपोनेंट का जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे जो कंपोनेंट बॉयल होता है वो उसी टेम्परेचर पे सेपरेट होता है और इसी तरीके से हम लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस सेपरेशन की रिजल्ट्स में हमें जो पहला फैक्टर मिलता है या जो पहला फ्रैक्शन मिलता है उसको कहते हैं रिफाइनरी गैसेस। उसके बाद गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल और लास्ट में रेजिड्यू मिलते हैं। इन सब को हम एक एक करके स्टडी करते हैं।
ये रिफाइनरी गैसेस C1 से C4 तक के कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मीथेन में एक कार्बन एटम होता है, इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, इस तरह ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें C1 से C4 तक की कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, ये उन कंपाउंड का मिक्सचर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिफाइनरी गैसेस जो है वो C1 से C4 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इसके अलावा ये बात याद रखिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो होते हैं या ये जो रिफाइनरी गैसेस है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, और उसके अलावा हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। इन रिफाइनरी गैसेस को बॉटल गैस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, रिफाइनरी गैसेस के बाद जो पोर्शन सेपरेट होता है उसको कहते हैं पेट्रोलियम ईथर या पिट ईथर, जिसमें C5 से C6 तक की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें पेंटेन की एंड हेक्सेन की, सो पेट्रोलियम ईथर आर पेंटेन एंड हेक्सेन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इनका बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज होता है फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होंगे। बॉयल होके ये मिक्सचर से सेपरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर यूज़ होते हैं एज ए सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल पेंट थिनर में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये एक्सट्रैक्शन एजेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की रिजल्ट्स में जो थर्ड पोर्शन सेपरेट होता है उसको कहते हैं लाइट नेफ्था। लाइट नेफ्था में C6 से C7 तक फॉर एग्जांपल हेक्सेन एंड हेप्टेन की कंपाउंड्स इंक्लूडेड होते हैं, और उनका बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि 60 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे ये बॉयल होके सेपरेट होंगे। लाइट नेफ्था भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल स्टीम क्रैकिंग में भी एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन, प्रोपाइलिन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लाइट नेफ्था के बाद जो पोर्शन सेपरेट होता है फ्रॉम पेट्रोलियम उसको कहते हैं गैसोलीन। गैसोलीन को पेट्रोल भी कहा जाता है। गैसोलीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, क्योंकि इसको हम गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। गैसोलीन में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें C7 से C10 तक के कंपाउंड्स इंक्लूडेड है। फिफ्थ कंपोनेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का केरोसिन। स्टूडेंट्स, ई टाइम MCQs के लिए याद रखिए कि केरोसिन को पैराफिन ऑयल भी कहा जाता है। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब केरोसिन जो है वो 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे बॉयल होके सेपरेट हो सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। यहाँ पर C11 से C15 तक के कंपाउंड्स इंक्लूडेड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको बतौर जेट फ्यूल यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि केरोसिन या पैराफिन ऑयल को डोमेस्टिक ऑयल भी कहा जाता है बिकॉज ये लाइटिंग या हीटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में जो नेक्स्ट फ्रैक्शन सेपरेट होता है उसको कहते हैं हेवी ऑयल्स। हेवी ऑयल को डीजल, फ्यूल ऑयल या गैस ऑयल भी कहा जाता है। इनको हम हेवी ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेवी मशीनरीज को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बसेस के या हेवी इंजन जो कार्स में होते हैं उनको रन करने के लिए डीजल यूज़ होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ट्रक में या जो हेवी मशीनरीज होते हैं उनमें डीजल यूज़ होता है एज ए फ्यूल। हेवी ऑयल को इंडस्ट्रियल फ्यूल भी कहा जाता है। इनमें C15 से C18 तक की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडेड है। सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को भी फ्यूल ऑयल कहा जाता है। इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ग्रीस जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लुब्रिकेशन के पर्पसेस में यूज़ होता है। इनका बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। इनमें C18 से C20 तक के हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडेड है और ये हैवी मशीनरी में एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं।
लास्ट फ्रैक्शन जो होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का, उसको रेजिड्यू कहते हैं और रेजिड्यू के बाद हमें फाइनल रेजिड्यू मिलता है। रेजिड्यू को सॉलिड मास भी कहा जाता है बिकॉज ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दीज आर द मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स टू मेक ग्रीसेस, वैसलीन एटसेट्रा। ये जो पेट्रोलियम जली होती है ना, एक्चुअली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिड्यू। इसके अलावा जितनी भी वैक्स्ड पेपर्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, ये सारे पैराफिन वैक्स जितनी भी है, ये हमारे पास ऐड होते हैं या इंक्लूडेड है इन रेजिड्यूज। रेजिड्यू या सॉलिड मास की फाइनल स्टेज को हम कहते हैं फाइनल रेजिड्यू। इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडेड है जिसमें कार्बन एटम्स मोर देन 30 हो। फाइनल रेजिड्यू ब्लैकिश कलर का होता है, इसको कोल टार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके एक और नेम यूज होता है, इसको कहते हैं पिच। पिच या ब्लैक कोल टार को हम एस्फाल्ट भी कहते हैं, इसको बिचुमन भी कहा जाता है और इस कोल टार को रोड्स मेटेलिंग में यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है कि residue of oil refinery having carbon atom greater than 30 is termed as। ऑप्शन ए है टारकोल, ऑप्शन बी है बिचुमेन, ऑप्शन सी है एस्फाल्ट एंड ऑप्शन डी है पिच, ऑप्शन ई है ऑल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल, क्योंकि इसको कोल टार, बिचुमेन, एस्फाल्ट और पिच ये सारे नाम दी जाते हैं।